क्या हर बात कुरान और हदीस में मौजूद है या नहीं? जी हाँ, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ये बात कुरान में या हदीस में कहाँ है। याद रखना चाहिए कि हर मसले या हर हादसे का हुक्म सराहत के साथ, अल्फाज के साथ कुरान या हदीस में होना ज़रूरी नहीं है। कुरान और हदीस की हैसियत ये उसूल और ज़वाबित की किताब की तरह है। बेसिक स्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचे की हैसियत है कुरान और हदीस की। इनके मुताबिक दिगर नई चीज़ों का, नए मसाइल का हुक्म मुस्तंबत किया जाता है। लेकिन ये बात यकीनी है कि जो मसला भी हम मुस्तंबत करेंगे उसका मेयार कुरान और हदीस होना ज़रूरी है। उसके लिए बुनियादी तौर पर नमूना वो कुरान और हदीस होगा। लेकिन हर चीज़ का हुक्म वो कुरान में हो या हदीस में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी ये पूछने लगे कि आज कल मोबाइल ईजाद हुआ है, तो मोबाइल का तज़किरा कुरान में कहाँ है? मोबाइल के जो मसाइल हैं वो कुरान मजीद में कहाँ हैं? तो मोबाइल का कोई लफ्ज़ कुरान में मौजूद नहीं है। लेकिन मोबाइल के जितने भी मसाइल हैं वो सब के सब कुरान और हदीस का निचोड़ हैं, कुरान और हदीस से ही निकले हैं। इसी को हम फ़िक़्ह इस्लामी कहा जाता है, इस्लामिक लॉ कहा जाता है, जिसमें कुरान भी है, हदीस भी है, इजमा भी है और क़यास भी है। इन चारों चीज़ों के नतीजे में मसाइल बनते हैं और मसाइल मुस्तंबत होते हैं, और ये चारों चीज़ें अपनी जगह मुसल्लम हैं, मेयार हैं, कसौटी हैं। लिहाजा ये सवाल करना कि ये चीज़ सराहत के साथ कुरान में या हदीस में कहाँ है, ये एक बेजा सवाल है।